हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 1 और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो ये वाला वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बिकॉज आपका 12 जब तक फिनिश नहीं हो जाएगा ना तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाते रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखिए, आप उसमें जरूर जुड़िए, बिकॉज उसके अंदर हम लोग रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स देते हैं। वहां पे आपको ये सारा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और मैं गारंटी देता हूं कि पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो हमारे जैसा कंटेंट प्रोवाइड करता हो और ऐसा पढ़ाता हो। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो देखो, अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। जब भी हम लोग रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम लोग यूटिलिटी ऐड कर रहे हैं। यूटिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी कस्टमर जो है या कोई भी यूजर या कंज्यूमर उसको बहुत अच्छे से यूज कर सके। टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री। बहुत इजी है कि जब ऐसी कोई भी प्रोसेस जहां पे रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाए जिससे हम लोग ह्यूमन की जो वांट्स है ना उसको सेटिस्फाई कर सके, उसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक कॉटन जो होता है या कोई भी हम कहे धागा होता है, उसको हम लोग जब टी शर्ट में कन्वर्ट करते हैं तो एक रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किस में किया हमने, फिनिश गुड्स के अंदर। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडस्ट्री कहेंगे। जैसे एग्जांपल यहां पे भी दिया है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर फ्रॉम द वुड। वुड से हम लोग ने फर्नीचर बनाया। अब बताओ मेरे को, वुड का कोई यूज करेगा क्या? नहीं, पर फर्नीचर का लोग यूज करेंगे। दैट्स व्हाई जो वुड से कन्वर्ट किया फर्नीचर में, वो पूरी प्रोसेस को ही हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ फ्रॉम रॉ कॉटन, एक कॉटन से कपड़ा बनाया, तो ये भी क्या हुआ, इंडस्ट्री का एग्जांपल हुआ। चलो आगे थोड़ा और देख लेते हैं इंडस्ट्री के अंदर इसमें क्या क्या आ जाता है, उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडस्ट्री की। जैसे कि इसमें प्रोडक्शन होता है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाती है। फिर चेंज इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, सीधी सी बात है ना, एक लकड़ा होता है उसका फॉर्म चेंज करके हम लोग डाइनिंग टेबल बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, तो उसका जो फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स, अलग अलग तरह के आर्टिकल्स हम लोग इससे बना सकते हैं। यूटिलिटी एंड इन एडिशन टू देम द यूज ऑफ ह्यूमन लेबर, इसका मतलब होता है हम लोग इसमें यूटिलिटी ऐड करते हैं जिससे कोई भी कंज्यूमर इसको यूज कर पाए, और इसमें ह्यूमन लेबर्स का यूज किया जाता है। मतलब कि लेबर्स जो है वो अपनी मेहनत करके उसका फॉर्म जो है वो चेंज करते हैं। जैसे एक लकड़े को फर्नीचर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे ह्यूमन लेबर चाहिए होगा, मेहनत चाहिए होगी, उसके बेसिस पे हम कन्वर्ट कर पाएंगे। नेचुरल रिसोर्सेज, यस इसमें जरूरी होंगे क्योंकि रॉ मटेरियल एक तरह से नेचुरल रिसोर्स हुआ। एंड मशीन्स, बहुत सी बार मशीन्स का भी यूज करना पड़ता है इंडस्ट्री के अंदर। तो ये सारी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई इंडस्ट्री की। बोलो क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो याद रखना इंडस्ट्रीज जो है ना वो 3 टाइप्स की होती है। ये ना बहुत बेसिक है, आप लोग ने शायद आगे पढ़ा होगा, 7th 8th 9th 10th में पढ़ा होगा कि 3 तरह की इंडस्ट्री होती है। एक होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरी होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री और तीसरी होती है टर्शियरी इंडस्ट्री। इस तरह से 3 टाइप्स होते हैं कोई भी इंडस्ट्री के। अब एक एक करके मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। सबसे पहला देख लेते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है। तो यहाँ पे काफी फोटोज भी मैंने दी है जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। दिस इंडस्ट्री आर फंडामेंटल इंडस्ट्रीज दैट आर कनेक्टेड विद सी, लैंड एंड एयर, यानी कि एक ऐसी फंडामेंटल या बेसिक इंडस्ट्री है जहां पे ये सारी चीजें कनेक्टेड किससे है, सी से, लैंड से या एयर से। और यहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी की जाती है। और प्रोडक्शन एक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द नेचर, नेचर पे डिपेंड करती है। जिसमें कौन सी एक्टिविटीज आ जाती है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल दिया है। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जो गाय भैंस है इन सबकी मतलब दूध वगैरह निकालते हैं, तो ये एनिमल हस्बेंड्री हो गया। देन पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि आपने देखा होगा जो चिकन है, हैन है, उनकी फार्मिंग होती है जिससे वो लोग एग्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और ये सारी चीजें किससे कनेक्टेड है, लैंड से। फिर फिशरी, फिशरी मतलब आपको पता ही है कि जो फिश जो है, फिश निकालते हैं हम लोग समंदर में से, तो वो भी एक तरह से प्राइमरी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो जाता है। बोलो क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमने प्राइमरी इंडस्ट्री का मीनिंग समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है। तो बहुत ईजी है।
यहाँ पे अलग अलग तरह के मशीन्स का यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है। एंड हियर द नेचुरल वेल्थ इज प्रोसेस्ड टू मेक इट कंज्यूमेबल एंड सप्लाई टू द कस्टमर। यहाँ पे नेचुरल वेल्थ यानी कि क्या है, एक वुड होता है ना, उसको कन्वर्ट करेंगे फर्नीचर में, तो ये कौन सी इंडस्ट्री में आया, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आया। इन शॉर्ट में ऐसा कहूंगा कि नेचुरल वेल्थ को प्रोसेस करके इस तरह से बनाया जाता है कि कोई भी कंज्यूमर उसको यूज कर सके। क्लियर? जैसे एग्जांपल देते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, कलर एंड केमिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, यानी इसके अंदर ना ऐसे आप देख सकते हो बड़े बड़े प्लांट होते हैं जिसके अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस किया जाता है। मतलब इन शॉर्ट नेचुरल वेल्थ को, जैसे एग्जांपल दो स्टील इंडस्ट्री, अब नेचर से स्टील निकलता है तो वो स्टील क्या कोई काम का होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, नहीं काम का होता। पर ये इंडस्ट्री क्या करती है, उन छोटे टुकड़ों से ऐसे बड़े बड़े रॉड के फॉर्म में वो बना देते हैं, शेप दे देते हैं, जिससे हम इनको यूज कर सकते हैं। जैसे आपके घर में शेड बनाना है तो वो उसके लिए यूजफुल हो पाएगा, मतलब कंज्यूमेबल बनाते हैं, ठीक है। सेम फर्टिलाइजर की बात करें तो यहाँ पे भी ये लोग ना रॉ मटेरियल्स का यूज करके एक फर्टिलाइजर्स बनाते हैं जिससे हर फार्मर उन फर्टिलाइजर्स को यूज कर सकता है। बोलो क्लियर हो गया? तो ये हमने देखा सेकेंडरी इंडस्ट्री, दो खत्म कर लिए, एक पढ़ा प्राइमरी इंडस्ट्री और दूसरा पढ़ लिया सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11th कॉमर्स में और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो जिसकी प्राइस 2999 है, जहां पे एक्सपर्ट फैकल्टीज लाइव लेक्चर्स भी पढ़ाते हैं एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और जिसमें मैं बता दूं अकाउंट्स के कल्पेश सर है, इकोनॉमिक्स और बीए मैं पढ़ाता हूं, मेरा नाम ध्रुवल सर है, और स्टैटिस्टिक्स हेमल सर पढ़ाते हैं। इस तरह से 3 फैकल्टीज की हमारी टीम है कॉमर्स के अंदर, जहां पे आपके रेगुलर टेस्ट लिए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स या 24/7 डाउट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अभी तक आप लोग ने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है ना, तो कर लीजिए। प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम है और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट करके नाम देके रखा है, अगर आपके पास आईफोन है तो, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बैच में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे आपका 11th बहुत ही बढ़िया जाएगा। और जब तक आपकी एग्जाम फिनिश नहीं हो जाएगी ना 11th की, तब तक आपको ये सारे वीडियोस का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, टर्शियरी इंडस्ट्री। देखो टर्शियरी इंडस्ट्री का स्कोप बहुत बड़ा है, सबसे ज्यादा स्कोप ना टर्शियरी इंडस्ट्री का ही होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं, हेल्प और सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मतलब कि टर्शियरी इंडस्ट्री ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को हेल्प प्रोवाइड करते हैं, एंड बिसाइड दिस इट इज वेरी नियर टू कस्टमर्स। और टर्शियरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कस्टमर्स के काफी नजदीक होती है। कैसे? अभी देखो बताता हूं। द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री आर मेड मोर कंज्यूमेबल फॉर कस्टमर विद डिफरेंट प्रोसेसेस। अब देखो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्शन करते हैं तो वो कस्टमर तक पहुंचेगा कैसे? टर्शियरी इंडस्ट्री के थ्रू। यानी टर्शियरी एड मतलब यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया। जो भी प्राइमरी सेक्टर है या सेकेंडरी सेक्टर है, ये दोनों जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सारा प्रोडक्शन कस्टमर तक पहुंचाने का काम टर्शियरी का है, समझे। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारे किसका एग्जांपल है? टर्शियरी इंडस्ट्री का है। दूसरे भी काफी इंडस्ट्री होती है, जैसे डेयरी इंडस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री, ये सारे भी टर्शियरी इंडस्ट्री के पार्ट माने जाते हैं। इन शॉर्ट ऐसा कहेंगे कि कोई भी सर्विसेज जो प्राइमरी और सेकेंडरी के हेल्प करे उसको हम लोग टर्शियरी इंडस्ट्री कहते हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। अच्छा, वेयर हाउसिंग का मतलब होता है गोडाउन, ठीक है। कोई भी फार्मर है वो प्रोडक्शन कर रहा है तो वो सारा कहाँ स्टोर करेगा? गोडाउन के अंदर, जिसको वेयर हाउसेज कहते हैं। एजेंट, कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे टर्शियरी इंडस्ट्री के पार्ट है। बोलो क्लियर हो गया? तो टर्शियरी इंडस्ट्री में एक और चीज मैं बता दूं कि अगर मैं मान लो प्रोडक्शन करूं व्हीट का, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री में। अब उस व्हीट से हम लोग फ्लोर बना रहे, फ्लोर यानी कि आटा बना रहे, तो वो क्या हुआ? सेकेंडरी इंडस्ट्री हुआ। क्योंकि हम लोग सीधा व्हीट तो खा नहीं पाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? आटा बनाएंगे। और जब व्हीट से आटा बनाया, व्हीट क्या है? रॉ मटेरियल। आटा क्या है? फिनिश गुड्स, उसको कंज्यूम कर सकते हैं आटे को, ठीक है। फिर अगर उसी आटे से हमने ब्रेड, बिस्किट मतलब उसी फ्लोर से बनाया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? टर्शियरी इंडस्ट्री, ठीक है। मतलब देख रहे हो आप, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। पहले व्हीट बने, व्हीट से फिर फ्लोर यानी कि आटा बना, फिर उस आटे से ब्रेड बना, बिस्किट बना। तो ये क्या हुआ? स्टेप बाय स्टेप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्री। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से अपना ये जो चैप्टर नंबर 1 था वो पूरा फिनिश होता है, और उम्मीद करता हूं आपने सारे के सारे वीडियोस बहुत अच्छे से देखे होंगे। और अगर आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट
में जरूर बताइए कि सर बहुत बढ़िया तरीके से ये पूरा चैप्टर आ चुका है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, तो उस वीडियो में वापस मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।